आदम श्रीलंका में उतरे और हव्वा को जद्दा में। इन दोनों की मुलाकात भी एक लंबे अरसे के बाद होती है। आदम और हव्वा जब दोनों मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, इस दुनिया में भेजे जाते हैं। तो इस दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस गलती की माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन से जिन अल्फाज में की है, कुरान उनके उन अल्फाज को रिकॉर्ड करता है, बयान करता है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दरख्त का फल खा लेने की क्षमा मांगी, माफी मांगी। तो इन अल्फाजों में मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आए हमारे रब, हम दोनों ने जुल्म किया है अपनी जान पर, अपने नफ्स पर। आदम अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तो नहीं चाह रहा था, मुझे मेरी बीवी लेकर गई। देख रहे हैं इस्लाम ने एक औरत को कितना मकाम दिया। आदम अलैहिस्सलाम ये कह सकते थे कि अल्लाह मैं तो नहीं जाना चाह रहा था, बीवी ने कह दिया चले जाओ खा लो, तो मैंने खा लिया। अरे अल्लाह जो सजा देना उसको नहीं। आदम अलैहिस्सलाम जो दुआ मांग रहे हैं वो दुआ ये, रब्बना ज़लमना, आए हमारे रब हम दोनों ने जुल्म किया है, अनफुसना अपने आप पर, अपने नफ्स पर, व इल्लम तग़फिर लना, और अगर तूने हम दोनों की मग़फ़िरत न फरमाई, तूने हम दोनों को माफ न किया, व तरहमना, और हम दोनों पर तूने अपना रहमो करम न फरमाया, हम दोनों पर अपनी कृपा न की, हम दोनों पर अपना रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम दुनिया में नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम जहन्नम में जाने वालों में से हो जाएंगे, हम टोटा उठाने वालों में से, लॉस उठाने वालों में से हो जाएंगे। हम अपनी गलती का एतराफ कर रहे हैं, हम दोनों से गलती हुई है, और आए अल्लाह तू हमें माफ नहीं करेगा तो कौन माफ करेगा। हम अपनी गलती का इकरार करते हैं, हम अपनी गलती का एतराफ करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ किया और अल्लाह ताला ने इन दोनों की गलती को माफ भी कर दिया। सजा के तौर पर जहन्नम में नहीं भेजा, बस दोनों को दुनिया में उतार दिया। इस्लाम ये नहीं कहता है कि औरत की वजह से ये दुनिया बसी है और आदम औरत की वजह से निकाले गए, इसलिए औरत पर जुल्म करो। नहीं, आप उस मंजर को देखिए, इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया। ये कहां दिखाएंगे, ये चुड़ैलें जो बैठ जाती हैं ना टीवियों पर, बाल खोल कर और मेकअप करके और ये दिखा के, और पूरी जोर आजमाई ये चुड़ैलें इस्लाम के खिलाफ करती हैं। नाम नहीं लेती, लेकिन उनका निशाना यही होता है कि इस्लाम के अंदर ये है, पर्दा, बुर्का, हिजाब, ये सारी चीजें औरत को बांध कर रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं इन चुड़ैलों से, करवा चौथ के व्रत के बारे में भी कभी बोली हो? एक औरत बेचारी रोजा रखती है, व्रत रखती है करवा चौथ का, सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाती नहीं पीती, छलनी लेके देखती रहती है चांद को, और जब चांद निकल आता है तब वो बेचारी खाती है पीती है, और ये रोजा वो रखती है व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए। मुझे बताइए कि एक औरत ही अपने आदमी की लंबी उम्र के लिए दुआ क्यों मांगे, रोजा क्यों रखे? क्या ये औरत पर जुल्म नहीं है? एक आदमी को रोजा और व्रत रखने की इजाजत क्यों नहीं है हिंदू धर्म के अंदर? अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए वो भी रखे। आदमी नहीं रखेगा, ये औरत की इंसल्ट नहीं है, ये औरत की बेइज्जती नहीं है, आदमी ही लंबी उम्र पाएगा।
औरत को हक नहीं है लंबी उम्र जीने का क्या? क्यों नहीं बोलती हो इसके ऊपर? क्योंकि ये हिंदू धर्म की बात है, इसलिए नहीं बोलेंगे। इस्लाम के अंदर अगर इनकी अकल के मुताबिक कुछ कमी निकल जाए, इनकी अकल के मुताबिक, वरना इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों में कोई कमी नहीं है, इनकी अकल के मुताबिक अगर कुछ निकल जाए तो उसको देखो कितना हुआ खड़ा करती है, उसके ऊपर कितना बोलती है। आपको मालूम है, हज करने जाते हो या उम्रा करने जाते हो, उम्रे की मिसाल ले लो। जो लोग उम्रा करने गए होंगे उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा उम्रे में क्या काम होता है। मीकात पे एहराम पहनिए, आजकल तो यही हवाई जहाज वगैरह से जो जाते हैं वहीं पे पहना दिया जाता है, और मीकात जब गुजरती है तो ऐलान कर दिया जाता है कि मीकात से आप गुजर रहे हैं, आप नियत कर लीजिए। जद्दा उतरने के बाद कहीं जहां आप उतरते हैं सीधे आपकी होटल में ले जाया जाता है। सबसे पहला काम होता है आपका खाने काबा में जाकर तवाफ करने का। मकाम इब्राहिम पर अगर जगह मिल जाए तो बेहतर है। तवाफ के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का, और उसके बाद वहीं से आप जाइए सफा और मरवा के चक्कर लगाइए साथ, और सफा और मरवा के चक्कर लगाने के बाद अपने बाल कटा लीजिए, आपका उम्रा हो गया। टकला अपना सर छिला लीजिए, ना हो तो चारों तरफ से आप बाल छोटे भी करा सकते हैं, और पूरे सर के बाल छिलाना यह अफजल है। आपका उम्रा हो गया। तवाफ के बाद सफा और मरवा की सई होती है, चक्कर लगाए जाते हैं। वो चक्कर क्या है? वो क्या है? वो हकीकत में एक औरत की याद ताजा करता है।